हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2021 और आज आपको हमें लेक्चर देने थे आपके यूट्यूब पे। मैंने 5-6 दिन पहले आपको टाइम टेबल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया कि 10 तारीख से लेक्चर्स यूट्यूब पे आएंगे और एप्लीकेशन में भी आएंगे 10 तारीख से लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमारे बैचेस ज्वाइन किए। आज है 10 जनवरी, लेकिन सिलेबस चेंजेस की वजह से 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, एक ही दिन आपको वेट करना पड़ेगा बीच में। अब ट्वेल्थ ऑफ जनवरी मतलब कल नहीं परसों आपको क्लासेस आएंगे। क्या वो टाइम टेबल वही होगा जो हमने आपको दिया था 4-5 दिन पहले? वो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो कि अभी अभी मतलब अभी से 2 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, अभी एक वीडियो आएगा 2 घंटे में, उसमें हम आपको नया टाइम टेबल बताएंगे क्योंकि सिलेबस में चेंजेस आ गई तो शायद टाइम टेबल में भी चेंजेस आ जाए। अब 12 जनवरी से आपके क्लास स्टार्ट होंगे यूट्यूब पे और एप्लीकेशन में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी 12 जनवरी से ही स्टार्ट होंगे। अभी थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करें। देखो भाई, यहां पे सिलेबस में जो फाइनल चेंजेस आई हुई हैं वो आपके सामने हैं। 30 मार्क्स लास्ट में बहुत बार इन्होंने चेंज किया, आई थिंक फोर्थ टाइम सिलेबस चेंज करके आपके सामने ये सिलेबस है। अभी आपको यही सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई चेंज आएगी। अब यही सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा। करंट इवेंट है ये और हम यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पढ़ाएंगे, कल्चर पढ़ाएंगे, हेरिटेज पढ़ाएंगे, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अगर बात करें वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। अगर डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस ये बात करें तो आपको ये इकोनॉमिक्स में मिलेगा ये टॉपिक। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया ये फिर से ज्योग्राफी का ही पार्ट है। और वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया ये फिर से ही ज्योग्राफी का पार्ट है। तो जियोग्राफी से आप खुद ही देखो आपके कितने पोर्शंस हैं। एक तो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है और फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। आप देखो एक लाइन में कितना सारा मटेरियल है, लेकिन हम आपको ये इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपके साथ 8-9 लेक्चर में ख़त्म हो जाए, 8 लेक्चर्स में सब कुछ ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक टॉपिक को यहां पे अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, हर एक टॉपिक में मान लो 3-3 मार्क्स है, 3-3 मार्क्स हर एक टॉपिक के लिए ऑन एन एवरेज। ऊपर नीचे हो सकता है, कोई नहीं बता सकता आपको कि यहां से ज़्यादा आएंगे यहां से कम आएंगे। ऑन एन एवरेज आप मानो 3-3 मार्क्स हर एक टॉपिक पे है। अभी बताना मुझे ये है कि आपके सामने जो ये है ये लाइन, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। करंट इवेंट भी बहुत बड़ा सिलेबस है, ये भी बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो ये ज्योग्राफी का पोर्शन है इसमें कुछ सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यहां पे पढ़ना था लेकिन आपको अलग से दिया गया, तो ये डिटेल से ही पढ़ेंगे। आपको इस वाले टॉपिक में ज्योग्राफी में रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया पढ़ना था लेकिन ये अलग से दिया गया है, तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। आपको इसी पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना था वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ पढ़ना था लेकिन आपको अलग से ही दिया गया है। आपको यहां से देखो अलग से ही दिया गया है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये भी आपको थोड़ा सा इसी में भी पढ़ सकते हो आप। हालांकि आप अलग से भी पढ़ सकते हो लेकिन बहुत बार ज्योग्राफी में भी ये पार्ट बन जाता है। तो आप ये कह सकते हो ये पार्ट्स एक्चुअली ज्योग्राफी के ही पार्ट्स है। बहुत जबरदस्त सिलेबस ज्योग्राफी का इन्होंने दिया है। एक तो अलग से ज्योग्राफी और आपको डिटेल्ड वाले टॉपिक्स भी कुछ पढ़ने हैं। तो चलिए ये बताना था। अब ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है, यहाँ पे ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट है। अब ये JNK UT है, इसमें आप देख लो, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में इतना सब कुछ है, फिर से हेरिटेज, कल्चर। लेकिन ये मान लो आप उतने डिटेल्ड नहीं पढ़ने हैं जितने डिटेल्ड आपने सोचे हुए हैं पढ़ने थे। पहले जब ये अलग सिलेबस था और आपको पता था कि डिटेल से ही पढ़ना था, अब उतना ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं पढ़नी है। वो फिर आप नुकसान कर रहे हो बाकी टॉपिक्स के साथ हद से ज़्यादा, जो कि जबकि अलग इसके 30 मार्क्स थे, इतने पोर्शन के थोड़े और टॉपिक्स थे, तब बहुत डिटेल पढ़ते आप, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी आपको फुल डिटेलिंग से पढ़ना है। पॉलिटी का पार्ट है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ पे कहीं पे कोई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है फंडामेंटल राइट्स या मतलब कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है पॉलिटी की। जो भी सिलेबस में था 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, वो नहीं पढ़ना। ये आपको पढ़ना है पॉलिटी का पार्ट। ये करंट अफेयर का भी एक पार्ट बन सकता है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आपको सर ने हर एक चीज़ पढ़ाई हुई है। आई थिंक लास्ट के ये टॉपिक्स एड अप हुए हैं
और ये लास्ट के टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये लास्ट के टॉपिक्स आपको मिलेंगे एप्लीकेशन में, और यूट्यूब पे भी देखेंगे किस तरह से क्या, क्योंकि आपको 1-2 घंटे में टाइम टेबल आने वाला है, और पेड बैचेस को भी टाइम टेबल आने वाला है 1-2 घंटे में, जिसमें हम उनको बताएं कि किस तरह से क्या चलाया जाएगा। जनरल इंग्लिश के बारे में आप देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिलेबस बहुत आसान सा सिलेबस है। स्टैटिस्टिक्स का पुराना ही सिलेबस है, कुछ नई चीज़ें शायद ऐड हुई हैं, लेकिन 10 मार्क्स है, पहले 5 मार्क्स थे। मैथ के 10 मार्क्स, पहले 5 मार्क्स से अब 10 मार्क्स है। यहाँ पे बेसिक टॉपिक्स स्टार्ट हुए हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं यहाँ पे। अच्छा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ईजी सिलेबस है मेरे हिसाब से, अच्छा सिलेबस है। इकोनॉमिक्स में आप देख लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है, कुछ मैक्रो के टॉपिक्स हैं, यहाँ पे कुछ एडिशनल टॉपिक्स दिए गए हैं। तो अब आपको इस तरह से पढ़ना है। 10 मार्क्स है इसके 30 मार्क्स नहीं है, 10 मार्क्स हैं, तो बस अच्छे से ही पढ़ना है यहाँ पे भी। और साइंस में भी आप देख लीजिए, फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा कम है मेरे हिसाब से, केमिस्ट्री का पोर्शन ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू जो पहला सिलेबस था, इससे पहले का सिलेबस। और ये थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट है, और थोड़ा सा आपको इकोलॉजी का पार्ट फिर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख लो इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये थोड़ा सा एनवायरमेंट का पार्ट है। और यहाँ पे भी आप देख लो एनवायरमेंट का पोर्शन यहाँ पे। इसका मतलब आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ये एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी 2-2 जगह सिलेबस है, तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ोगे तो फ़ायदा है। जब भी सिलेबस 2-2 जगह हो तो वो डिटेल पढ़ना चाहिए। डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस, मेरे हिसाब से ये भी 2 जगह है, ये भी 2 जगह है, तो बेहतर है कि ये टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाए। तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे जनरल साइंस की बातें भी हो गई, फिर कंप्यूटर आपके सामने 10 ही मार्क्स हैं, तो ऑलमोस्ट वही सिलेबस है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो गए यहाँ से। बताना ये है मुझे आपको कि अभी आपको हम देंगे यूट्यूब पे 2 घंटे में, आपका टाइम टेबल 12 से स्टार्ट होगा। 10 से हमने बोला था, अब 12 से स्टार्ट होगा, सिलेबस चेंजेस के होने की वजह से, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सवाल हो, आपको कुछ भी कहना चाहते हो आप नीचे कमेंट करो। ओके, बाय 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 बाय।